CRT का एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें आप बोलिएगा कि ये जो है पूरा सॉल्यूशंस किया हुआ है। तो हाँ, ये सॉल्यूशंस इसलिए करके रखे हैं बिकॉज ऑफ अगर मैं वीडियो में सॉल्यूशंस करूँ तो क्या होता है ना, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बन जाता है और जो लंबा वीडियो होता है ना वो सब कोई पसंद नहीं करता है। सो इसलिए मैं पहले से इसको सॉल्व करके रखा हूँ। ठीक है, 8.1 में जो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि इसका बेसिक हम पिछले वाले सेशंस में देख चुके थे, तो 8.1 में हम लोग देखने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन कहता है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB 24, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइंड साइन A cos A साइन C एंड cos C। ओके, तो आपको जो है यहाँ एक गिवन डाटा दिया हुआ है। इस गिवन डाटा से आप क्या करें, एक ट्राइंगल बनाए जो यहाँ पे हम बना के रखे हैं ABC, और क्या बोला है, AB 24 है, BC 7 है, तो और एंगल B 90 डिग्री का है। तो हमें क्या फाइंड करना है, H फाइंड करना है। तो H फाइंड करने के लिए हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H के लिए। तो हमने P का वैल्यू H का वैल्यू पुट किया, स्क्वायर किया, आ गया कितना 625। 625 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 यानी कि 25। अब जो है आपको तीनों साइड मिल गया, तीनों साइड मिल गया। अब इस तीनों साइड से आप चाहे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना है 6 है, तो 6 के 6 भी पूछ सकते हैं वो, या फिर कोई स्पेसिफिक भी पूछ सकते हैं। आपको पूछा गया है कि साइन A cos A एक बार बताइए, मैंने कि एक बार एंगल A के रिस्पेक्ट में बताइए। एक बार पूछा गया है साइन C एंड cos C के बारे में, यानी कि आपका जो है परपेंडिकुलर और बेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे चेक कर रहा है। तो जब cos A का हम निकाल रहे हैं तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। जब B/H फॉर्मूला होता है तो B कौन है यहाँ, एंगल A के रिस्पेक्ट में PA है, तो B कितना 24/H 25। तो इसी तरह से साइन B/H, जो cos B/H है, तो साइन कितना हो जाएगा P/H, उसका वैल्यू आप पुट करेंगे, आप रखेंगे उसको अपने से करेंगे। इसके बाद हम दूसरे का साइन C निकाल लेते हैं, इसके बाद cos C आप खुद से कीजिएगा। तो साइन C के लिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला B/H होता है, लेकिन यहाँ एंगल क्या है C, तो C के रिस्पेक्ट में P थीटा का फॉर्मूला P/H होता है। तो यहाँ से P कितना है 24, H कितना है 25। तो ये तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन में। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से है। आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या इन्फॉर्मेशन है कि एक फिगर आपको गिवन है ये वाले एनसीईआरटी में, जो क्या है PQR, और इसमें है ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है 10P एंड क्वार्टर। तो इसमें 10P और क्वार्टर R को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्या, Q और R। तो ये क्या है, ये तो हो सकता है परपेंडिकुलर या भी बेस हो सकता है। इसके अनुसार बेस है, इसके अनुसार परपेंडिकुलर है। तो हमें तो पता नहीं है परपेंडिकुलर या बेस है, तो हम निकाल लेते हैं QR करके। तो QR फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो 13 और 12 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 25। तो 25 कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया 5। अब देखिए 10P निकाल लीजिए। तो 10 अगर इस एंगल के बारे में बात करें, सामने वाला हो जाता है P। तो यहाँ 10P का फॉर्मूला क्या है P/B। तो P कितना है 5, B कितना है 12। अब आइए कॉट R निकालते हैं। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है B/P। तो R के लिए ये P हो गया, तो ये B हो गया 5/12। तो आइए अब इस वैल्यू में हम अपना वैल्यू जो निकाले, अपना वैल्यू को रखते हैं। तो 10P माइनस कॉट R, तो 10P भी आ रहा है 5/12 और कॉट R भी आ रहा है 5/12। ये दोनों आपस में कैंसिल होकर आंसर हो जाएगा 0। ओके गाइस, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। इफ साइन A इक्वल्स टू 3/4, तो कैलकुलेट cos A एंड tan A।
आपको गिवन है एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, वो क्या है 10 sin a इक्वल्स टू 3/4। तो देखिए इसमें एक हम अपने से क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल नहीं ड्रॉ करेंगे तो फिर भी होगा, लेकिन ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो आसान तरीके से होगा। तो जो आसान है वही चीज़ आपको बताना मेरा काम है। आइए देखते हैं कि साइन ए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, साइन ए का वैल्यू दिया है 3/4, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। वही 3 में और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि P गिवन है आपको और H गिवन है आपको। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है B। और B कितना होता है, B होता है H² माइनस P², ओके, का अंडर रूट। हमें क्या निकालना है, B निकालना है। तो H कितना गिवन है, H गिवन है मेरे को 4, ओके। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर में कि 9 के का स्क्वायर। अब इनमें सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 के रूट अंडर 7 के। तो ये कितना आ गया B अंडर रूट 7 के। तो आपको क्या निकालना है, कॉस निकालना है और टेन निकालना है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो B कितना है, B रूट अंडर 7 के अपॉन H कितना है 4 के से क्या मर गया अंडर रूट 7/4 आंसर। 10 का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो P कितना है 3K अपॉन B कितना है अंडर रूट 7K। इससे कैंसिल हुआ 3 अंडर रूट 7, 10 कॉस ए का अंडर रूट 7/4। यहाँ तक विजिबल है बिल्कुल। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहना है कि एक 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। क्या फाइंड करना है, साइन ए और सेक ए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, कॉट ए इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है यहाँ देखिए 8। तो कॉट ए कितना हो जाएगा 8/15। तो यहाँ कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है B/P। तो यहाँ B कितना है 8K, P कितना है 15K, तो H कितना हो जाएगा 17K। तो कैसे होगा, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और H कितना आ जाएगा 17। अब यहाँ K क्या है, इसको हमने लेट किया माना, ठीक है, क्योंकि K से K कट जाना है, को तीनों साइड मिल चुका है 8, 15 और 17, तीनों साइड से मिल चुके हैं। एक साइड 8 है, 15 है और एक साइड जो है रेफरेंस है वो 17 है। तो आपको सेक ए निकालना है और साइन ए निकालना है। तो सेक ए का फॉर्मूला कितना होता है H/B। H कितना है 17, B कितना है 8, के से के मर गया 17/8। और साइन थीटा का आंसर आप खुद बना के फॉर्मूला लिख के कमेंट करना है। क्या कह रहा है कि गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो टोटल कितने हैं 6 हैं। 6 में से एक आपको गिवन है, रेस्ट ऑफ द 5 आपको बताना है त्रिगोनोमेट्री अनुपात, ठीक है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B। सेक थीटा जस्ट अपोजिट किसका है, कॉस का। कॉस का अपोजिट सेक होता है, ओके। ये अपोजिट वाला फंडा आपको याद करना है, ठीक। तो सेक थीटा इक्वल्स टू H/B, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, H गिवन है, B भी गिवन है, तो क्या बचा P को निकाल लेते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। जब पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं तो हमारे पास P कितना आ जाता है 5। अब देखिए H भी है, B भी है, P भी है, तो हमें चाहे जितना अभी निकालने के लिए बोला जाए, इसमें एंगल चेंज नहीं होगा, बिकॉज अब बोला है कि साइन सेक थीटा इतना है, तो ऑल अदर्स को सबको थीटा मानते हुए, एंगल थीटा मानते हुए सबको निकाल देंगे। साइन कोस टेन सेक कोसेक कॉट, तो इनमें से आपको जो है सेक गिवन था और रेस्ट बताना है। तो आपको अगर याद है इन सभी का फॉर्मूला लिखिए,
वैल्यू पुट कीजिए और आंसर कमेंट में लिख कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A and cos B, then show that angle A equals to angle B। क्या कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है, एक न्यून कोण है, और न्यून कोण में cos A और cos B क्या है, आपस में बराबर है। cos A और cos B क्या है, आपस में बराबर भी है। तो आप हमें ये प्रूव करके दिखाइए क्या कि एंगल ए एंड एंगल बी जो है बराबर है। आपको दिया है, गिवन क्या है, cos A और cos B बराबर, तो आप एंगल दिखाइए बराबर है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले करते क्या हैं, दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक को एंगल A यहाँ पे और एंगल B यहाँ पे लेते हैं। एक ट्रायंगल का नाम रखते हैं क्या, PAQ, एक रखते हैं, अरे कुछ भी ले लो यार, BCR या फिर RCB, कुछ भी। फर्स्ट मेथड क्या है इसका, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, ये PQ में आते हैं और इसमें cos A को फाइंड आउट करते हैं। तो cos A कितना होता है, B/H। तो B कौन सा है, जब ये एंगल है तो ये P, तो ये B हो जाएगा AP/AQ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये वाले ट्रायंगल में आते हैं BCR में और इसमें cos B फाइंड आउट करते हैं, तो ये PB हो जाएगा B/H। तो B कितना है, BC/BR। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आपको गिवन है कि cos A इक्वल्स टू cos B, तो हम लिख सकते हैं cos A का वैल्यू यहाँ पे और cos B का यहाँ पे, ये दोनों भी बराबर होगा, बिल्कुल। अच्छा, ये दोनों जैसे बराबर होगा तो इसको हमने मान लिया कि ठीक है, इतना बराबर भी के, इतना बराबर भी के, यानी कि के क्या है, एक हमने माना, लेट किया। अब आते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करते हैं कि PA और AQ इसके बीच का रिलेशंस था, BC और BR के बीच का रिलेशंस था। एक साइड जो बच रहा था उस साइड क्या था, यहाँ PQ था और यहाँ क्या था, CR था। तो आइए हम लोग देखते हैं PQ हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। तो PQ निकालने के लिए क्या करेंगे, PQ निकालने के लिए ये कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर करेंगे। तो सेम वही किए हैं, ये Q माइनस AP का स्क्वायर किए हैं। ओके, अब देखिए ये Q का स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ ये Q का स्क्वायर, ये कहाँ से आया, ये कहीं से नहीं आया, ये यहाँ से आया, जो हमने यहाँ पे दिखाया है आपको। जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP/AQ इक्वल्स टू के, ये भी बराबर है के लिख सकते हैं। तो ये P को क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स ऑफ AQ नहीं लिख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। तो ये कितना हो गया, यहाँ से कॉमन निकालेंगे ये क्यू, तो 1 माइनस के स्क्वायर अंडर रूट में बच जाएगा, क्योंकि ये क्यू का स्क्वायर आएगा बाहर, रूट के बाहर आएगा तो ये क्यू रहेगा। उसी तरह से ट्रायंगल BCR में देखते हैं, CR क्या है निकालना है। तो CR निकालने के लिए हम क्या करेंगे, BR का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, सेम वही किए हैं। BR का स्क्वायर माइनस BC को क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स ऑफ BR का स्क्वायर, जो आपको यहाँ से रिलेशन देखने मिलता है आपको। BC/BR इक्वल्स टू के जो दिया हुआ है, तो यहाँ से BC इक्वल्स टू कितना आ जाता है, के टाइम्स ऑफ BR। ठीक है, यहाँ से BR देखिए, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो स्क्वायर जब रूट से बाहर आता है तो सिंगल आ जाता है, यानी कि BR अंडर रूट 1 माइनस KR। अब देखिए कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है PQ से CR को। जब डिवाइड करेंगे तो इससे A मर जाएगा, AQ/BR आएगा। अब देखिए यहाँ क्या था, PQ/CR, यहाँ क्या बचा, AQ/BR। अब देखिए ये Q को हम क्या लिख सकते हैं, ये Q को आप क्या लिख सकते हैं, ये Q को आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ये Q को आप लिख सकते हैं AP/K लिख सकते हैं, वही किए हैं AP/K। BR को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से BR को आप लिख सकते हैं BC/K, तो सेम वही किए हैं, BC/K, के से के मर गए, ये AP/BC। तो अब देखिए यहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिल रहा है कि ये मैंने ऊपर देखें, ऊपर लिखे हैं, ऊपर सॉल्व किए हैं, इसलिए ऊपर देखे लिखा हुआ है
पी क्यू अपन सी आर इक्वल्स टू ए पी अपन बी सी, वही यहाँ पे है पी क्यू अपन सी आर इक्वल्स टू ए पी अपन बी सी। और एंगल जो है ये एंगल सी और एंगल पी दोनों 90 डिग्री वाला है, तो हम कह सकते हैं कि एस ए एस किससे परिमेय से ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप हैं, जिससे जब समरूप होता है तो उसका संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो क्या हो गया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो ओके गाइस, यही था 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक का कुछ एक्सप्लेनेशंस, कुछ सॉल्यूशंस। जी हाँ, फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशंस में क्वेश्चंस नंबर 7 से लेके क्वेश्चंस नंबर 11 जितना भी है वो सारे क्वेश्चंस करेंगे।